भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में ओला गिरने के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, कई जिलों में तेज गति से हवाएं चली। नर्मदापुरम में वनखेड़ी में 40.8 मिलीमीटर बारिश हुई। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में 19.4 मिलीमीटर, भोपाल में 11.4 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक जिलों में भी बारिश हुई। भारत में सोना चांदी के दाम में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना अधिक मूल वेतन इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अप्रैल 2023 में सोना लगभग 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर था और 1 साल बाद अप्रैल 2024 में गोल्ड के दाम 72,000 प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गया है। क्या गोल्ड और सिल्वर में पेपर ट्रेनिंग हो रही है? मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जबलपुर में सैकड़ों डीएल छात्रों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने याचिका दायर करके भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट को बताया कि भारत सरकार की संस्था एनसीटीई द्वारा दिनांक 18/6/2018 तक एनसीटीई नामर से सुगत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 30/8/2018 को प्रकाशित हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस से इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलाने वाले एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। उसके मोबाइल फ़ोन में से 450 ज़्यादा फ़ोटो वीडियो मिले हैं। सही फ़ोटो वीडियो महिलाओं के हैं जिन्हें स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। आप पिछले 10 साल से महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। रतलाम में विजय इंग्लिश कोचिंग सेंटर का संचालक संजय फोरवाल गिरफ्तार। कटनी में 3 डॉक्टरों सहित योग केंद्र के 200 लोग भाजपा में शामिल। कटनी से खबर मिली है कि माधव नगर स्थित जागृति पार्क में सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा मॉर्निंग वॉक करते पहुंचे। इस दौरान उन्हें समक्ष शहर के 3 डॉक्टरों सहित योग केंद्र के करीब 200 लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश मौसम का पूर्व अनुमान। 12 जिलों में आंधी तूफान ओले गिरेंगे। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार भोपाल से रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना जिले में भारी मात्रा में ओलावृष्टि होगी। अत्यधिक तेज गति से आंधी और वज्रपात होगी संभावना है, इसलिए उपभोक्ता सभी 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उपभोक्ता के अलावा विदिशा, जबलपुर, मंडला जिले में भी ओलावृष्टि और आंधी एवं वज्रपात होगी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने छापा मारा कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के लेखपाल को रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया है। आरोप लगाए कि एक निर्माण कार्य फाइन पेमेंट करने के बदले में 10% रिश्वत की मांग की थी। वेरेसिया के ठेकेदार सुनील कुमार की शिकायत पर कार्रवाई। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा महिला उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर प्रमोशन पोस्टिंग देने का आदेश जारी किया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालय द्वारा बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च पद का प्रभाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिनांक 10 दिन के भीतर प्रमोशन पोस्टिंग देकर उच्च न्यायालय को सूचित करने के लिए कहा है। आचार संहिता लागू होने से पहले व्याख्यात पद हेतु चयन हो गया था। मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग मंत्रालय द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस स्थानांतर में सूची में 2 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की स्थानांतर सूची। भारत में हिंदू पुरुष धर्म परिवर्तन करके पत्नी से तलाक लिया बिना दूसरे विवाह नहीं कर सका, यह अपराध भी श्रेणी में आता है। परंतु मुस्लिम विविध के अंतर्गत धर्म त्याग देने से वैवाहिक बंधन तत्काल समाप्त होते जाते हैं। अतः किसी मुस्लिम महिला द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद किसी अन्य धर्मावलंबी का धर्म स्वीकार करके उसे विवाह करना आईपीसी की धारा 494 एवं बीएनएस की धारा 81 का अपराध नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कई बड़ी खबरों में चर्चा हो रही है। एमपी की एक सीट पर चुनाव की तारीखें बदल गई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण
मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष का भोपाल दौरा रद्द हो गया है। इसके साथ ही कई बड़ी खबरें सुर्खियों में रही। बीजेपी कार्यकर्ता को सिंधिया की श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ता को कंधा दिया। गुना में सड़क दुर्घटना में भाजपा जिला मंत्री आनंद रघुवंशी के दुखद निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। एमपी की एक सीट पर बदले चुनाव की डेट। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर वोटिंग की डेट बदल गई है। अब यहाँ 26 अप्रैल को होने वाला मतदान 7 मई को होगा। दरअसल यहाँ मंगलवार को एक दिन पहले बीएसपी प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। परिजनों ने बताया कि उन्हें अचानक सीने में दर्द होना था। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीट पर चुनाव की डेट बदल दी है। निशा बांगरे का मुंह भंग, अब फिर वापसी नौकरी गुहार। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हैं निशा बांगरे का अब राजनीति से मुंह भंग हो गया। उन्हें मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी पुरानी नौकरी वापस मांगी। आपको बता दें कि निशा बांगरे को ना तो विधानसभा और ना ही लोकसभा में टिकट मिला है। हालांकि उन्हें कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली थी। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भोपाल द्वारा रद्द। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, जिसके चलते सीएम और प्रदेश के अध्यक्ष भोपाल द्वारा रद्द कर दिया है। कांग्रेस को लेकर कैलाश पटेल का बड़ा अंदरूनी ख्याल। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। एक बाद एक कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच रतलाम जिला कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। कैलाश पटेल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीएम ने मोहन ने पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया और बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश पटेल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों में बारिश ओलावृष्टि का दौर जारी है। भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। भोपाल, शाजापुर में ओले भी गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में मौसम इसकी तरह बना रहेगा। राहुल गांधी ने दिल्ली के लिए उड़ान भली। बैतूल में बीएसपी प्रत्याशी का निधन हो गया। खजुराहो सीट से विपक्ष से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा और युवाओं कांग्रेस का अध्याय बदला गए। इसके सबसे अलावा चुनिंदा खबरों में सुर्खियां बनी रहीं। बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। सतना लोकसभा सीट में 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे और शहर के पूर्व महापौर राजा राम त्रिपाठी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ाने और आहते बंद करने का फैसला लेने वाले बीजेपी सरकार प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमाई शराब के ठेकों से ही कर रही है। प्रदेश में नई शराब दुकान नहीं खोलने का कड़ा फैसला लेने वाले मोहन सरकार यानी शराब की बिक्री के लिए बहुत दुकान के ठेकों से मालामाल हो गए हैं। सरकार को नए ठेकों से 14,000 करोड़ की कमाई होगी। सरकारी खजाने पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा कमाई होगी। हालांकि सरकार की शराब नीति पर कांग्रेस नेता बड़ा सवाल उठाया है। ये दावा किया है कि शराब के ठेके केजरीवाल सरकार की स्टाइल में दिए गए हैं। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी शराब माफिया हावी है। उधर बीजेपी का तर्ज है कि टैक्स की राशि से विकास होता है। अप्रैल 2024 को ईद उल फितर के लिए छुट्टी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को आयोग बनाने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियां इसका असर नहीं होगा। यानी कि जिस बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला आने से पहले हो चुका है और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड योग्यता में शामिल माना गया है, तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त है कि किसी अदालत को उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारियों को दी जाएगी 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। वहीं लोकसभा चुनाव की 6 दिवसीय ट्रेनिंग से गायब रहने वाले 706 कर्मचारी को नोटिस देने का सिलसिला जारी हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा अगले 3-4 दिनों में सभी को नोटिस दे दिए जाएंगे। वहीं चुनाव ड्यूटी में दुर्घटना पर मिलेगी लाखों रुपए की अनुग्रह राशि, कैशलेस इलाज की सुविधा।
आज छोड़कर बेजी का दामन थाम रहे। इसी बीच मुरैना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय सिंह कुशवाहा को उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया है। आज पूर्व विधायक अजय सिंह कुशवाहा और सीएम के साथ मंच पर दिखाई दिए, जिसके बाद राजनीति में हड़कंप मच गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हाथ दर्शन की अभिलाषा लेकर, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो मंदिर प्रबंधक के निर्देशों का पालन नहीं करते। कोई मंदिर के प्रतिबंधक क्षेत्र में, कोई फोटोग्राफी तो कोई रील बनाने नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे नियमों के पालन के लिए मंदिर में सख्ती बढ़ाई जाने वाली है। कोई भी श्रद्धालु मंदिर में रील नहीं बनाएगा। अगर समझदारी देने के बाद भी वह नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर दिए बयान पूर्व मंत्री इमरती देवी का ही बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने जो कहा सही कहा। यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शब्द अच्छे होते हैं तो उनकी भाषा अच्छी है, उन्हें उनके काम होते हैं तो हम क्यों कांग्रेस छोड़कर आते। वहीं मोहन कैबिनेट के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा, जुबानी हम बोले हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। शहर के पास इलाके में क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा था। दूसरे राज्यों से आकर आरोपी भोपाल में सट्टा खिला रहे थे। पकड़े गए 10 आरोपियों में बिहार और उड़ीसा राज्य के सटोरी शामिल हैं। बताया कि यह सट्टा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से संचालित होता है। मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट 2024 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 15 अप्रैल से पहले एमपी बोर्ड 10वीं परिणाम 2024 घोषित करेंगे। जो छात्र एमपी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट की जाँच के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर, कोड और स्कूल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि बोर्ड की तरह से रिजल्ट अनाउंस करने की तारीखों के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बड़े शहरों में स्कूल प्राइवेटों की मनमर्जी पर हंटा चलाने की तैयारी हो गई है। अभिभावकों की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल प्रबंधन के लोग किताब, कापी, ड्रेस के लिए मनी की दुकानें बताते हैं। उन्हीं दुकानों पर चीज़ें मिलती हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में इनकी मनमर्जियां रोकने पर कार्रवाई चल रही है। अब प्रशासन की तरफ से गठित जांच सीधे स्कूलों में पहुंचेगी और किताबों के बारे में जान लेंगे। जांच टीम चले जाएगी। वहीं भोपाल प्रशासन की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी नेत्रा में एक टीम गठित की है। यह टीम अब सीधे स्कूल में जाएगी। इस कमेटी का गठन 3 दिन पहले हुआ है। स्कूलों में जाँच के लिए 3 लोगों की टीम जाएगी। यह टीम किताबों के रेट के साथ साथ ही पता करेगी बच्चों को